धन्यवाद। रोग मुक्त होना है तो हमें योग की शरण में जाना ही होगा। योग का मतलब है योगासन, इसलिए आसन करें, निरोग रहें और खुश रहें। योग क्या है? योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इस दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह व्यक्ति के सभी पहलुओं पर काम करता है, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक। योग का अर्थिकता या बाधना है। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द जड़, मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर, फिजिकल बॉडी को, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक व्यावहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियों और नसें सद्भाव में काम नहीं करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। बाहरी शरीर, फिजिकल बॉडी के बाद योग मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर काम है। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित हैं। योग इनका इलाज शायद नहीं प्रदान करता, लेकिन इनसे मुकाबला करने के लिए यह सिद्ध विधि है। योग के लाभ। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प है, खास तौर से वहां जहां आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। HIV पर योग के प्रभावों पर अनुसंधान वर्तमान में आशाजनक परिणामों के साथ चल रहा है। चिकित्सा वैज्ञानिकों के अनुसार योग चिकित्सा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र में बनाए गए संतुलन के कारण सफल होती है, जो शरीर के अन्य सभी प्रणालियों और अंगों को सीधे प्रभावित करती है। योग करने के नियम। सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय है। योग करने से पहले स्नान जरूर करें। योग खाली पेट करें। योग करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। आरामदायक सूती कपड़े पहने। तन की तरह मन भी स्वच्छ होना चाहिए। योग करने से पहले सब बुरे ख्याल दिमाग से निकाल दे। किसी शांत वातावरण और सॉफ्ट जगह में योग अभ्यास करें। अपना पूरा ध्यान अपने योग अभ्यास पर ही केंद्रित रखें। योग अभ्यास धैर्य और दृढ़ता से करें। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। धीरज रखें। योग के लाभ महसूस होने में वक्त लगता है। निरंतर योग अभ्यास जारी रखें। योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं। 1 घंटे तक ना नहाएं। प्राणायाम हमेशा आसान अभ्यास के बाद करें। अगर कोई मेडिकल तकलीफ हो तो पहले डॉक्टर से जरूर सलाह करें। अगर तकलीफ बढ़ने लगे या कोई नई तकलीफ हो जाए तो तुरंत योग अभ्यास रोक दें। योगाभ्यास के अंत में हमेशा शवासन करें। सुबह सूर्योदय से पहले 1 से 2 घंटे योग के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर सुबह आपके लिए मुमकिन ना हो तो सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन बातों का भी खास ध्यान रखें। अगर दिन का कोई समय योग के लिए निर्धारित कर लें तो ये उत्तम होगा। सब आसन किसी योगा मैट या दरी बिछा कर ही करें। आप योग किसी खुली जगह जैसे पार्क में कर सकते हैं या घर पर भी। बस इतना ध्यान रहे कि जगह ऐसी हो जहां आप खुलकर सांस ले सकें। पेट की बीमारियों में उत्तान पदासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, योग मुद्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन। सिर की बीमारियों में चंद्रासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, चंद्रासन। मधुमेह पश्चिमोत्तानासन, नौकासन, वज्रासन, भुजंगासन, हलासन, शीर्षासन। वीर्य दोष, सर्वांगासन, वज्रासन, योग मुद्रा। गला, सुप्त वज्रासन, भुजंगासन, चंद्रासन। आंखें, सर्वांगासन, शीर्षासन, भुजंगासन। गठिया, पवन मुक्तासन, पद्मासन, सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन। नाभि, धनुरासन, नाभि आसन, भुजंगासन। गर्भाशय, उत्तान पदासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, चंद्रानमस्कारासन। कमर दर्द, हलासन, चक्रासन,
धनुरासन, भुजंगासन, फेफड़े। मत्स्यासन, सर्वांगासन, यकृत, लतासन, पवन मुक्तासन, यानासन। गुदा, बवासीर, भंगदर आदि में उत्तान पदासन, सर्वांगासन, जानुशिरासन, यानासन। दमा, सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन, भुजंगासन। गैस, पवन मुक्तासन, जानुशिरासन, योग मुद्रा, वज्रासन। जुकाम, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, मानसिक शांति के लिए। सिद्धासन, योगसन, योग मुद्रासन, शतुर्मुर्गासन। की हड्डी के लिए सर्पासन, पवन मुक्तासन, शतुर्मुर्गासन, सर्वांगासन। गठिया के लिए पवन मुक्तासन, ताड़ासन, साइकिल संचालन। गुर्दे की बीमारी में हलासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, सर्वांगासन। हृदय रोग के लिए श्वासन, साइकिल संचालन, सिद्धासन। रक्तचाप के लिए योग मुद्रासन, सिद्धासन, श्वासन, शक्ति संचालन। मोटापा के लिए पवन मुक्तासन, नाभि आसन, सर्वांगासन, वज्रासन, सर्पासन। बालों के लिए वज्रासन, सर्वांगासन, सर्पासन, शतुर्मुर्गासन। लीहा के लिए यानासन, नाभि आसन, सर्वांगासन, हलासन। कद बड़ा करने के लिए धनुरासन, तरासन, चक्रासन, नाभि आसन, शक्ति संचालन। कानों के लिए सर्वांगासन, सर्पासन, धनुरासन, चक्रासन। नींद के लिए सर्वांगासन, सर्पासन, योग मुद्रासन, नाभि आसन, सुप्त वज्रासन। हस्त मुद्रा योग से पाए किसी भी बीमारी में तुरंत इलाज। हठ योग पर आधारित इस ग्रंथ को महर्षि घेरंड ने लिखा था। मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। शरीर की अपनी एक मुद्रमयी भाषा है। यह शरीर पंच तत्वों के योग से बना है। पृथ्वी 2, जल 3, अग्नि 4 एवं 5, आकाश। ज्ञान मुद्रा विधि। अंगूठे तर्जनी पहली अंगुली के सिरे पर लगा दे। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहेंगी। स्मरण शक्ति का विकास होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। पढ़ने में मन लगता है। मस्तिष्क के स्नायु मजबूत होते हैं। सिर दर्द दूर होता है तथा निद्रा का नाश, स्वभाव में परिवर्तन, अध्यात्म शक्ति का विकास और क्रोध का नाश होता है। वायु मुद्रा विधि। तर्जनी अंगुली के अग्रभाग अंगूठे के अंतिम छोर से लगाए और अंगूठे से धीरे धीरे दबाए। वायु मुद्रा का लाभ, वायु शांत होती है। लकवा, साइटिका, गठिया, संधिवात, घुटने के दर्द ठीक होते हैं। गर्दन के दर्द, रीढ़ के दर्द तथा पार्किंसंस रोग में फायदा होता है। आकाश मुद्रा विधि। मध्यमा अंगुली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रखें। आकाश मुद्रा का लाभ कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि, हड्डियों की कमजोरी तथा हृदय रोग में अप्रत्याशित लाभ होता है। सावधानी, भोजन करते समय एवं चलते फिरते यह मुद्रा न करें। शून्य मुद्रा विधि। मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगुष्ठ के मूल में लगाएं एवं अंगूठे से दबाएं। शून्य मुद्रा का लाभ कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि दूर होकर शब्द साफ सुनाई देता है। मसूड़े की पकड़ मजबूत होती है तथा गले के रोग एवं थायराइड रोग में फायदा होता है। पृथ्वी मुद्रा विधि। अनामिका तीसरी अंगुली को अंगूठे से लगाकर रखें। पृथ्वी मुद्रा का लाभ शरीर में स्फूर्ति, कांति एवं तेजस्विता आती है। दुर्बल व्यक्ति मोटा बन सकता है, वजन बढ़ता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। यह मुद्रा पाचन क्रिया ठीक करती है, सात्विक गुणों का विकास करती है, दिमाग में शांति लाती है तथा विटामिन की कमी को दूर करती है। सूर्य मुद्रा विधि। अनामिका तीसरी अंगुली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से दबाएं। सूर्य मुद्रा का लाभ शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है, शरीर में उष्णता की वृद्धि, तनाव में कमी, शक्ति का विकास, खून का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये मुद्रा मधुमेह, जिगर के दोषों को दूर करती है। सावधानी, दुर्बल व्यक्ति इसे न करें, गर्मी में ज्यादा समय तक न करें। वरुण मुद्रा विधि। कंष्ठा छोटी अंगुली को अंगूठे से लगाकर मिलाएं।
वरुण मुद्रा का लाभ, ये मुद्रा शरीर में रूखापन नष्ट करके चिकनाई बढ़ाती है, चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनाती है। चर्म रोग, रक्त विकार एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियों को दूर करती है, मुहासों को नष्ट करती है और चेहरे को सुंदर बनाती है। सावधानी, कफ प्रकृति वाले इस मुद्रा का प्रयोग अधिक न करें। अपान मुद्रा विधि, मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों को अंगूठे के अग्रभाग से लगा दें। अपान मुद्रा का लाभ, शरीर और नाड़ी की शुद्धि तथा कब्ज दूर होता है, मल दोष नष्ट होते हैं, बवासीर दूर होता है, वायु विकार, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दों के दोष, दांतों के दोष दूर होते हैं। पेट के लिए उपयोगी है, हृदय रोग में फायदा होता है तथा पसीना अधिक स्रावित होने से शरीर के अनावश्यक तत्व बाहर निकलते हैं। अपान वायु या हृदय रोग मुद्रा विधि, तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाएं तथा मध्यमा और अनामिका अंगुलियों को अंगूठे के आगे वाले हिस्से से लगा दें। हृदय रोग मुद्रा का लाभ, जिनका दिल कमजोर है उन्हें इसे प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा कराने पर आराम होता है। पेट में गैस होने पर यह उसे निकाल देती है। सिर दर्द होने तथा दमे की शिकायत होने पर लाभ होता है। सीढ़ी चढ़ने से 5-10 मिनट पहले यह मुद्रा करके चढ़ें। प्राण मुद्रा विधि, कनिष्ठा तथा अनामिका अंगुलियों के अग्रभाग को अंगूठे से मिलाएं। प्राण मुद्रा का लाभ, यह मुद्रा शारीरिक थकान दूर करती है, मन को शांत करती है, आंखों के दोषों को दूर करके ज्योति बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, विटामिनों की कमी को दूर करती है तथा थकान दूर करके नवशक्ति का संचार करती है। लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती तथा चेहरे और आंखों एवं शरीर को चमकदार बनाती है। अनिद्रा में इसे ज्ञान मुद्रा के साथ करें। सहज शंख मुद्रा, दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर हथेलियां दबाएं। दोनों अंगूठों को मिलाकर तर्जनी उंगली को हल्के से दबाएं। 15-15 मिनट 3 बार करें। इससे हकलाने और तुतलाने की समस्या दूर होगी। लिंग मुद्रा विधि, चित्र के अनुसार मुट्ठी बांधे तथा बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखे, अन्य अंगुलियां बंधी हुई रखें। लिंग मुद्रा का लाभ, शरीर में गर्मी बढ़ाती है, सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप में लाभप्रद है, कफ को सुखाती है। सावधानी, इस मुद्रा का प्रयोग करने पर जल, फलों का रस, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करें। इस मुद्रा को अधिक लंबे समय तक न करें। योनि मुद्रा विधि, दोनों हाथों की अंगुलियों का उपयोग करते हुए सबसे पहले दोनों कनिष्ठा अंगुलियों को आपस में मिलाएं और दोनों अंगूठे के प्रथम पोर को कनिष्ठा के अंतिम पोर से स्पर्श करें। फिर कनिष्ठा अंगुलियों के नीचे दोनों मध्यमा अंगुलियों को रखते हुए उनके प्रथम पोर को आपस में मिलाएं। मध्यमा अंगुलियों के नीचे अनामिका अंगुलियों को एक दूसरे के विपरीत रखें और उनके दोनों नाखूनों को तर्जनी अंगुली के प्रथम पोर से दबाएं। शरीर की सकारात्मक सोच का विकास करती है और मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। शक्तिपान मुद्रा विधि, दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी अंगुली को इस तरह से मिला ले कि पान की सी आकृति बन जाए तथा दोनों हाथों की बची हुई तीनों अंगुलियों को हथेली से लगा ले। ब्रेन की शक्ति में बहुत विकास होता है। मांडुकी मुद्रा, मुंह बंद करके जीभ को पूरे तालू के ऊपर दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाएं। तालू से टपकती हुई लार को पिए। स्वास्थ्य सुधरता है, इससे त्वचा चमकदार बनती है तथा इसके नियमित अभ्यास से वात, पित्त एवं कफ की समस्या दूर हो जाती है। पुष्पांजलि मुद्रा, पुष्प अर्पण करते समय या भगवान से कुछ मांगते समय आपके हाथ जैसे रहते हैं वैसे ही यह मुद्रा बनती है। दोनों खुली और सीधी हथेलियों को अगल बगल सटाकर। इसको निरंतर अभ्यास करने से नींद अच्छी तरह से आने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। हाथ की 5 उंगलियों के दबाने के लाभ देखें। एक्यूप्रेशर पद्धति, हमारे हाथ की 5 उंगलियां शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़ी होती है। इसका मतलब आपको दर्दनाशक दवाइयां खाने की बजाय इस आसान और प्रभावशाली तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। अंगूठा, हाथ का अंगूठा हमारे फेफड़ों से जुड़ा होता है। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज है तो हल्के हाथों से अंगूठे पर मसाज करें और हल्का सा खींचे, इससे आपको आराम मिलेगा। 2. तर्जनी, ये उंगली आंतों से जुड़ी होती है। अगर आपके पेट में दर्द है तो इस उंगली को हल्का सा रगड़े, दर्द गायब हो जाएगा। 3.
बीच की उंगली, ये उंगली परिसंचरण तंत्र से जुड़ी होती है। अगर आपको चक्कर या आपका जी घबरा रहा है तो इस उंगली पर मालिश करने से तुरंत राहत मिलेगी। 4. तीसरी उंगली, ये उंगली आपकी मनोदशा से जुड़ी होती है। अगर किसी कारण आपका मनोदशा अच्छा नहीं है या शांति चाहते हो तो इस उंगली को हल्का सा मसाज करें और खींचे। आपको जल्द ही इसके अच्छे नतीजे प्राप्त हो जाएंगे। आपका मूड खिल उठेगा। 5. छोटी उंगली, छोटी उंगली का किडनी और सिर के साथ संबंध होता है। अगर आपको सिर में दर्द है तो इस उंगली को हल्का सा दबाएं और मसाज करें। आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। इसे मसाज करने से किडनी भी तंदुरुस्त रहती है। एक्यूप्रेशर पद्धति के द्वारा कुछ उपचार। 1. अंगूठा दबाने से सिर दर्द दूर हो जाता है और दिमाग की सारी दुर्बलताएं दूर होती हैं। चारों उंगली के ऊपर का हिस्सा दबाने से साइनस ठीक होता है, जैसे नाक बहना, सर्दी लगना, खांसी जुकाम, माइग्रेन आदि। 3. पहली उंगली तर्जनी के ठीक नीचे वाले पॉइंट को दबाने से आंखों के रोग दूर होते हैं, ज्योति बढ़ती है, बंधगापन दूर होता है। 4. दूसरी उंगली के ठीक नीचे वाले पॉइंट को दबाने से फेफड़े स्वस्थ होते हैं। 5. छोटी उंगली के नीचे वाले पॉइंट को दबाने से कान के सभी रोग दूर होते हैं, जैसे कान से मवान आना, कम सुनाई देना, पर्द फट जाना। इससे थोड़ा और नीचे दबाने से हृदय रोग दूर होते हैं। 6. उससे और नीचे दबाने पर मधुमेह रोग दूर होता है। 7. हथेली के उभरे हुए भाग को दबाने से अंगूठे के पास थायराइड ठीक होता है। 8. दूसरी उंगली को मोड़कर जिस पॉइंट पर लगेगी उस पॉइंट को दबाने पर किडनी स्वस्थ होती है एवं किडनी के रोग दूर होते हैं। 9. हथेली की शुरुआत में हाथ की कलाई के मध्य भाग को दबाने से मूत्र संबंधित रोग दूर होते हैं। 10. अंगूठे के दाई और बाई तरफ से दबाने पर गर्दन में दर्द या कमर में दर्द रोग दूर होता है। 11. छोटी उंगली के नीचे हथेली के नीचे साइड की और पॉइंट दबाने पर कंधे के दर्द के रोग दूर होते हैं। 12. हथेली के बीचों बीच दबाने पर पेट स्वस्थ रहता है। 13. बड़ी उंगली के ऊपरी हिस्से को दबाने पर निम्न रक्तचाप संतुलित होता है। 14. अनामिका उंगली के ऊपरी भाग को दबाने पर हाई रक्तचाप संतुलित होता है। 15. घुटना के दर्द दूर करने के लिए अनामिका उंगली को पीछे के तरफ से पूरी उंगली को दबाएं। 16. छोटी उंगली के ऊपरी भाग को दबाने से छोटे बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना छूट जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदु। 1. ज्वाइनिंग द वैली, यह पॉइंट हमारे अंगूठे और इंडेक्स फिंगर तर्जनी के बीच में होता है। इस पॉइंट पर दबाने से शरीर के कई प्रकार के दर्द जैसे कि सिर दर्द, दांत का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, अर्थराइटिस और कब्ज जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 2. पेरिकार्डियम, ये पॉइंट हमारे हथेली से लगभग 2 अंगुल नीचे की तरफ हमारी कलाई में मौजूद होता है। इस पॉइंट पर दबाने से सिर दर्द, वोमिटिंग, सीने में दर्द, हाथों में दर्द और बेचैनी दूर हो जाती है। 3. थर्ड आई नाम के अनुसार ही ये पॉइंट हमारे माथे पर दोनों आईब्रो के बीच मौजूद होता है। पर दबाने से हमारी थकान और स्ट्रेस दूर होता है। इसके अलावा सिर दर्द, आंख का दर्द दूर होने के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है। 4. सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये पॉइंट चेस्ट की बीचों बीच मौजूद होता है। पर दबाने से डिप्रेशन, नर्वसनेस और एंजाइटी दूर होती है। 5. लेग 3 माइल से पॉइंट हमारे घुटनों से लगभग 4 अंगुल नीचे की तरफ मौजूद होता है। यहाँ दबाने से पेट दर्द, उल्टी, पेट फूलना, कब्ज और इंडाइजेशन जैसी समस्या दूर हो जाती है। 6. कमांडिंग मिडिल, ये पॉइंट हमारे घुटनों के ठीक पीछे मौजूद होता है, जहाँ दबाने से अर्थराइटिस का दर्द, कम और कुल्हे का दर्द दूर हो जाता है। 7. शेन मैन, ये पॉइंट कान के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। यहाँ दबाने से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्या दूर हो जाती है। 8. हेमनरी पिलर, ये पॉइंट हमारी गर्दन और खोपड़ी के जोड़ पर पीछे की तरफ होता है, जहाँ दबाने से सिर दर्द, गर्दन का दर्द, स्ट्रेस और थकान से राहत मिलती है। 9. सैक्रल पॉइंट, ये पॉइंट रीढ़ की हड्डी के नीचे टेल बोन पर पाया जाता है। इस पॉइंट पर दबाने से लोअर बैक पेन और पीरियड्स में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। 10. बिगर रशिंग, ये पॉइंट हमारे पैरों पर अंगूठे और बड़ी उंगली के बीच पाया जाता है।
को दबाने से सिर दर्द और आंखों की थकान से राहत मिलती है। ये आयुर्वेदिक दिनचर्या 1. सुबह उठते ही बासी मुंह से जितना ज्यादा पी सको गुनगुना पानी पिए। 2. जब भी पानी पिए नीचे बैठकर एक एक घूंट मुंह में गोल गोल घुमा के पिए। 3. भोजन बनाते समय सूर्य प्रकाश और पवन का स्पर्श भोजन को जरूर मिलना चाहिए। 4. भोजन पकने के बाद जितना जल्दी हो सके उसका उपभोग हो जाना चाहिए। 5. सुबह का भोजन सूर्योदय से 2.5 घंटे के अंदर करे। जो सबसे ज्यादा पंसद है वो खाए। दोपहर का भोजन सुबह से थोड़ा कम करे। शाम का भोजन सूर्यास्त होने से पहले बिल्कुल कम करे, ना ही करे तो अच्छा। 6. खाने के 45 मिनट पहले और खाने के 1.5 घंटे बाद तक पानी ना पिए। 7. खाने के बाद सुबह किसी भी फल का रस, दोपहर को छाछ और रात को देशी गाय का दूध पिए। 8. हमेशा सेंधा नमक का रसोई में उपयोग करें। इससे शरीर को बहुत से पोषक तत्व मिलते हैं। 9. भोजन में मैदे का उपयोग ना करें। गेहूं का आटा 10 दिन और मकाई, बाजरा और ज्वार का आटा 7 दिन से पुराना ना खाए। 10. सुबह और दोपहर का भोजन करके 10 मिनट वज्रासन में बैठे और 20-25 मिनट वाम कुक्षी बाईं ओर अवस्था में सोए। इससे भोजन पचता है और काम करने की क्षमता बढ़ती है। 11. ठंडे पेय शराब और चाय ना पिए। उसकी जगह पीने पिलाने की बहुत सी चीजें हैं, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, संतरे का जूस आदि। 12. सोते समय पारिवारिक व्यक्ति को दक्षिण दिशा में, सन्यासी, ब्रह्मचारी और विद्यार्थी को पूर्व दिशा में सर रखकर सोना चाहिए। 13. भोजन खूब चबा चबा कर करे। आयुर्वेद में निवाले को 32 बार चबाने का विधान है। 14. घर में एल्यूमीनियम के बर्तनों का उपयोग ना करें। उसकी जगह मिट्टी के बर्तन या तांबे, पित्तल, लोहे और स्टील का उपयोग कर सकते हैं। 15. भोजन के बाद बिना सुपारी, तंबाकू और कत्था का पान जरूर खाए। ये कफ, वात और पित्त को बराबर रखता है। 16. 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को गेहूं के दाने जितना चूना पानी या छाछ या दही के साथ जरूर लेना चाहिए। चूना वात के रोगों का नाश करता है। इससे कमर, घुटने व जोड़ों के दर्द नहीं होते। पथरी वाले चूना ना खाए। इस पुस्तक की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।